जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारी कहानी उस बाल कृष्ण की, जिनके लिए मक्खन सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि एक आनंद का साधन था। तो चलिए चलते हैं वृंदावन के उस गांव में जहां छोटा सा नटखट कृष्ण हर किसी के घर का मेहमान था। वृंदावन के लोग कृष्ण के शरारतों से परेशान थे। हर सुबह वह किसी न किसी के घर में से मक्खन चुराकर गायब हो जाते थे। सभी माताएं एक ही बात कहती, ये तो ज़रूर नंद बाबा का ही कृष्ण है। यह तो सभी जानते हैं कि कन्हैया को मक्खन कितना पसंद था। माता यशोदा कृष्ण को जब मक्खन देती थी, उससे उनका मन नहीं भरता था। इसलिए मैया जहाँ भी मक्खन रखती, कृष्ण चुपके से गांव के बच्चों के साथ आकर सारा मक्खन खा जाते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ समझ नहीं आया कि मक्खन कौन चुरा रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से मक्खन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया। लेकिन श्री कृष्ण की नज़रों से क्या छिप सकता है। उन्होंने माता को मक्खन रखते हुए देख लिया। अब यही समस्या थी कि मक्खन तक पहुंचा कैसे जाए। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उनके सभी मित्रों ने यह निर्णय किया कि घेरा बनाओ और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से उनके सारे दोस्तों ने पूरा मक्खन चट कर दिया। इसके बाद माया ने सोचा कि आज तो पता करके ही रहूँगी कि आखिर मक्खन को कौन चुरा कर ले जाता है। उन्होंने मक्खन को मटकी में रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी। कुछ ही देर में कान्हा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गए और यह देखकर मैया को पूरी बात समझ में आ गई। जब सभी माखन चुराने लगे, तभी माता यशोदा पहुंच गई। माता को देखते ही सभी बच्चे वहां से भाग गए, लेकिन श्री कृष्ण मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे। माता ने आकर उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांटते हुए कहा कि अच्छा, तो तुम हो वो माखन चोर जिसने मुझे बहुत परेशान किया। कृष्ण माता को देखकर हंसने लगे और बोले, मैया, मैंने नहीं माखन खायो। इस पर माता बोली कि अब अपनी मैया से ही झूठ बोलते हो कृष्णा। कन्हैया की भोली सी सूरत देखकर और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर माता